क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोगों के सामने जिंदगी कई दरवाजे खोलती है, लेकिन फिर भी वो अंदर कदम रखने से डरते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, हुनर, इच्छा, लेकिन एक चीज उन्हें रोकती है, डर। वो डर जो कहता है क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, वो शर्म जो कहती है लोग क्या सोचेंगे। और इसी डर में वो जीवन के वो मौके गंवा देते हैं जो उनकी किस्मत बदल सकते थे। तुमने कभी ध्यान दिया है, अक्सर वो लोग जो दिखने में साधारण होते हैं, उनके पास दोस्तों की भीड़ होती है, लोग उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, वो पार्टी की जान होते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है। वो जैसे हैं वैसे ही खुद को रखते हैं। वो बिना किसी झिझक के बात करते हैं और यही उन्हें खास बनाता है। अब सोच, अगर तुम भी हर नए काम से पहले घबराते हो, किसी नए से मिलने में कतराते हो, तो तुम उन तमाम मौकों को कैसे पकड़ोगे जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं? अगर बस में कंडक्टर से बात करना ही मुश्किल लगता है, तो किसी बड़े सपने से मिलना तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन रुको, घबराने की जरूरत नहीं। अगर तुम यहां तक आ गए हो, तो मान लो कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ये वीडियो सिर्फ बातें नहीं, बल्कि वो हथियार देगा जो तुम्हारे इस डर को जड़ से खत्म कर देंगे। ये कोई उपदेश नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो अब समय है खुद को नए सिरे से बनाने का। चलो शुरू करते हैं। पहला कदम, अपने सुरक्षित घेरे से बाहर कदम रखो। तुमने सुना होगा, पानी का जहाज बंदरगाह पर सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन क्या उसका काम बंदरगाह पर खड़े रहना है? नहीं, उसे तो समंदर की गहराइयों में जाना है, तूफानों से लोहा लेना है। ठीक वैसे ही तुम भी अपने कंफर्ट जोन में सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हारा विकास उस सुरक्षा से बाहर है। ये डर और शर्म जो तुम्हें अंदर से खाए जा रहे हैं, ये तभी खत्म होंगे जब तुम उनका सामना करोगे। और सामना करने का सबसे आसान तरीका है, जिस काम से डर लगे उसे शुरू कर दो। अगर अकेले बाजार जाने में घबराहट होती है, तो आज जाकर देखो। अगर किसी नई दुकान से सामान लेने में झिझक है, तो आज जाकर कुछ खरीदो। अगर किसी अनजान से बात करने में हिचक होती है, तो किसी से समय पूछकर बात शुरू करो। तुम्हारा दिमाग हर बार तुम्हें बहाने देगा। वो क्या सोचेगा, बोलूंगा क्या? ये सारे सवाल तुम्हारे अंदर की एक आदत है। इस आदत को तोड़ने के लिए रोज एक छोटा सा प्रयोग करो। कभी नए रास्ते से घर जाओ, कभी नए लोगों से मिलो। याद रखो, डर किताबों से नहीं, कार्रवाई से भागता है। हर बार जब तुम डरते हुए भी आगे बढ़ते हो, तुम अपने अंदर का एक किला तोड़ते हो। शुरुआत छोटी करो, लेकिन करो जरूर। दूसरा कदम, दिमाग के झंझट को बंद करो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना दिमाग है। जब वो बेफालतू सोचने लगता है, किसी से मिलना है तो दिमाग 100 सीन प्ले करने लगता है। कोई नया काम करना है तो सिर्फ नाकामी की तस्वीरें दिखाने लगता है। यही है ओवरथिंकिंग, और यही तुम्हारे डर की जड़ है। स्कूल के दिनों में ही देखो, कितने बच्चे सवाल पूछने से डरते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं सवाल गलत ना निकल जाए और लोग हंसे नहीं। यही डर उनकी जिज्ञासा को मार देता है, और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी। और यही हाल हमारा भी होता है। हम किसी से कुछ मांगने से पहले ही मना करने का दृश्य बना लेते हैं। सोचो, अगर उसने मना कर दिया तो क्या तुम मर जाओगे? थोड़ी देर बुरा जरूर लगेगा, लेकिन वो बुरा लगना तुम्हें सिखाएगा कि रिजेक्शन से दुनिया खत्म नहीं होती। इसलिए अपने दिमाग को दिशा दो। जितना सोचना है, अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। सोचो कि तुम अपने काम को बेहतर कैसे कर सकते हो। सोचो कि समय का सही इस्तेमाल कैसे हो। अगर सोचना ही है तो उस चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें ऊपर ले जाए, नीचे नहीं खींचे। तीसरा कदम, दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ो। तुलना एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर के कॉन्फिडेंस को चूस लेती है। तुम देखते हो कि किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, कोई ज्यादा स्मार्ट है, किसी की जिंदगी ज्यादा शानदार है, और फिर तुम सिकुड़ने लगते हो। तुम उन लोगों से मिलने से बचने लगते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कम हो। लेकिन यह पूरी तरह गलत है। हर इंसान की कहानी अलग होती है। किसी की कहानी 20 साल में लिखी जाती है, किसी की 40 में। यह कोई दौड़ नहीं है, ये तुम्हारी अपनी यात्रा है जो पूरी तरह से अनोखी है। तुलना करना बंद करो और उनसे सीखना शुरू करो। अगर कोई तुमसे बेहतर है, तो वो तुम्हारा टीचर है, तुम्हारा प्रतियोगी नहीं। पूछो उसने कैसे किया, क्या सीखा, और सीखने के लिए उम्र, हैसियत या स्थिति मत देखो। चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग, अगर उसके पास तुमसे अलग कोई जानकारी है, तो सीखने में कभी शर्म मत करो। यही सोच तुम्हें छोटेपन से निकालकर बड़ी सोच देगी। हर इंसान को एक अवसर की तरह देखो।
सीखने का अवसर। चौथा कदम, आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली छोटी छोटी आदतें। मान लो तुम्हारे अंदर कोई खासियत है। हो सकता है तुम अच्छा गाते हो या शानदार डांस करते हो, या तुम में लोगों से बात करने की प्रतिभा है, लेकिन डर और शर्म के कारण ये खासियत तुम्हारे अंदर ही कैद रह जाती है। अब उसे आजाद करने का समय आ गया है। अगर तुम डांसर हो तो शुरुआत अकेले में करो। आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपना पसंदीदा गाना लगाओ और बस हिलो डुलो। खुद से कंफर्टेबल होना सीखो। फिर जब मौका मिले किसी छोटे से फंक्शन में दोस्तों के बीच अपना स्टेप दिखाओ। पहली बार डर लगेगा, लेकिन वो पहली बार ही तुम्हारे अंदर के हीरो को बाहर लाएगी। अगर तुम स्पीकर बनना चाहते हो तो मोबाइल का कैमरा खोलो, किसी भी टॉपिक पर बोलना शुरू करो। पहली बार अटकोगे, गलत बोलोगे, लेकिन वीडियो देखो, अपनी गलतियां निकालो, फिर से बोलो। ये अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसा स्पीकर बना देगा जो बिना झिझक के किसी से भी बात कर सकता है। आत्मविश्वास कोई चीज नहीं है जो तुम खरीद सकते हो। ये एक मांसपेशी की तरह है। जितना तुम इसे इस्तेमाल करोगे, ये उतनी ही मजबूत होगी। हर दिन थोड़ी सी मेहनत, हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस, यही तुम्हें बदल देगी। पांचवा कदम, सोच की दिशा बदलो, दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारा दिमाग एक बीज की तरह है। अगर उसमें तुम हार के बीज डालोगे तो वहीं से तुम्हारी हार शुरू हो जाती है। अगर तुम डर के बीज डालोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर डर से भर जाएगा। सोचो, तुम्हें किसी नए से मिलना है। अब तुम दो तरह से सोच सकते हो। पता नहीं मैं क्या बोलूंगा, वो मुझे अजीब समझेगा, मैं फेल हो जाऊंगा। या मैं जाकर मुस्कुराकर हाथ मिलाऊंगा, मैं अपनी बात रखूंगा, चाहे जो हो, मैं ये अनुभव लेकर जरूर आऊंगा। पहली सोच तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगी इससे पहले ही कि तुम कुछ करो। दूसरी सोच तुम्हें ऊर्जा देगी, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, तुम्हारी आवाज में वजन आ जाएगा। हर बार जब मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो उससे पूछो कि इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया तो सोचो शायद वो व्यस्त था। कोई काम नहीं हुआ तो सोचो अब मुझे पता चल गया कि ये तरीका काम नहीं करता, अब मैं दूसरा तरीका आजमाऊंगा। जब तुम पॉजिटिव सोचते हो तुम एक्शन में आ जाते हो। जब तुम नेगेटिव सोचते हो तुम रिएक्शन में फंस जाते हो। तुम्हें एक्शन हीरो बनना है, रिएक्शन से पीड़ित नहीं। कंक्लूजन, याद रखो, ये 5 कदम कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक रास्ता है। शुरुआत तुम्हें आज ही करनी है। बस एक छोटा सा कदम, जैसे कि अकेले चाय पीने जाना या किसी से हेलो कहना। तुम्हारे अंदर जो डर और शर्म है वो सालों की आदत है, उसे जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर तुमने ये 5 बातें अपनी जिंदगी में उतार ली तो कुछ ही हफ्तों में तुम खुद को बदला हुआ पाओगे। तो अब देर मत करो, आज से, अभी से अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखो। भविष्य का वो संस्करण जो निडर है, जो आत्मविश्वास से भरा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उससे मिलने का वक्त आ गया है।